हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और बहुत दिनों के बाद मैंने अपने इस डी क्लासेस में वीडियो डाला है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है नदियों के संगम स्थान कहाँ पे हैं और उनको क्या कहा जाता है। तो जो फर्स्ट में देखेंगे वो है नदियाँ। कहा कि ये सभी जितनी भी हैं नदियाँ, ये फर्स्ट में जो ये 5 दिए गए हैं वो है उत्तराखंड की नदियाँ हैं और फेमस नदियाँ वहाँ की अलकनंदा। उन्हीं के बारे में बताएंगे कि अलकनंदा और बाकी जितनी नदियाँ मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है उस जगह को। फर्स्ट में है अलकनंदा और धौली गंगा, जहाँ पे इनका मिलन होता है या जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उनको क्या बोला जाता है, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद अलकनंदा और नंदकिनी, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलेगी उनको नंद प्रयाग कहा जाता है। और अलकनंदा और पिंदर जहाँ मिलते हैं उनको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और नेक्स्ट है अलकनंदा और मंदाकिनी, ये दोनों जहाँ मिलती हैं उनको रुद्र प्रयाग कहा जाता है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आते हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी जिस जहाँ पे मिलती उस जगह को क्या बोला जाता है, तो रुद्र प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी, जहाँ पे ये दोनों नदियों का मिलन उसको देव प्रयाग कहते हैं। और ये सभी जितनी है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये सभी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट है कि गंगा और यमुना मेन अब पढ़ेंगे। यहाँ तक तो उत्तराखंड की जितनी भी नदियाँ थी उनके बारे में पढ़ लिए। उसके बाद है कि गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती, इलाहाबाद में मिलती हैं। और इलाहाबाद कहाँ, यूपी में। और इलाहाबाद का भी नाम चेंज कर दिया गया है, तो आप लोग प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे मतलब एक वीडियो में किस किस शहर का नाम वाम चेंज हुआ वो भी बताया था, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है गंगा और कोसी नदी, ये जहाँ कहाँ पे मिलती हैं, तो कुरुशेला में मिलती हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, बिहार का कटिहार जिला में ये कुरुशेला स्थित है जगह। उसके बाद है यमुना और बेतबा नदी कहाँ पे मिलती है, हमीरपुर में। और ये कहाँ पे, यूपी में स्थित है। और कृष्ण और तुंगभद्रा नदी कहाँ पे मिलती हैं, आलमपुर में। ये कहाँ है, तेलंगाना का महबूब नगर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है गोदावरी और इंद्रावती कहाँ मिलती है, भद्रकाली में। और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट है तुंग और भद्र, ये दोनों नदी मिलती है कहाँ, कुंडली में। और ये कर्नाटक का शिवमोगा जिला में स्थित है। फिर नेक्स्ट है गंगा और गंडक कहाँ मिलती, ये हाजीपुर में मिलती हैं दोनों नदियाँ। और हाजीपुर कहाँ है, बिहार में स्थित है। फिर सतलज और व्यास नदी कहाँ मिलती है, हरिवेट में। और ये कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। फिर नेक्स्ट है सुवर्णरेखा और खारकाई। सुवर्णरेखा और खारकाई जो नदियाँ हैं वो कहाँ मिलती है, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अब देखेंगे जो नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के नदी के तट पर बसे नगर कौन कौन से। छत्तीसगढ़ की कुछ फेमस नदियां हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। और उन नदियों के से कौन कौन से नगर सटे उसके बारे में जानेंगे। तो पहला दिया है महानदी सबको पता है ये कहाँ से निकलती हैं। तो ये महानदी है छत्तीसगढ़ के राजिम, शिवरी नारायण और सिरपुर चंद्रपुर में मतलब इन सभी नगर से सटी हुई है और यहाँ से बहती है। फिर नेक्स्ट है शिवनाथ नदी कहाँ कहाँ बहती है, राजनांदगांव और दुर्ग में। हसदो नदी चांपा और कोरबा में। केलको नदी कहाँ से बहती है, कहाँ पे स्थित है, रायगढ़ में। फिर है डंकी और शखनी, ये दंतेवाड़ा में। दूध नदी कांकेर में। उसके बाद नेक्स्ट है सबरी नदी सुकमा और कोटा में स्थित है। अरपा नदी बिलासपुर में स्थित है। खारून नदी रायपुर में स्थित है। नारंगी नदी कोडा गांव में स्थित है। इंद्रावती नदी बरसूर, जगदलपुर, भद्रकाली, बस्तर, इन सभी जगह में स्थित है। रिहन नदी सूरजपुर, विश्रामपुर में है। और मनियारी नदी कहाँ है, तालाग्राम। इन सभी नगरों में क्या है, ये नदियाँ बहती हैं, सटी हुई हैं। तो ये सब थे छत्तीसगढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड
और यूपी बिहार के कुछ फेमस नदियाँ जो किस किस राज्य से सटी हैं, मतलब किस किस नगर से होकर बहती है, उसके बारे में था। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।